नरेंद्र का सरेंडर है यह ट्रेड डील, जैसा कि कांग्रेस कह रही है। और सबसे खास बात कि भारत ने आजादी के बाद से अभी तक जो नहीं किया वह इस ट्रेड डील में करने को तैयार हो गई। यानी भारत का जो किसानों का हित है, जो कृषि मार्केट है, वह हमने एक इंटरनेशनल ट्रेड डील में सुपुर्द कर दिया है अमेरिका को। अब कितना किया है, कौन कौन से अमेरिका के प्रोडक्ट्स हम लेंगे, यह डिटेल्स बाद में। लेकिन फिलहाल फील गुड करता हुआ, ड्रम बजाता हुआ गोदी मीडिया आपको यह नहीं बताएगा कि किस तरह से भारत के हित सरेंडर किए गए हैं। और इसमें जो बिगुल बजाया जा रहा है कि दुनिया में इस तरह की ट्रेड डील नहीं हुई, जस्ट इसका अपोजिट है। दुनिया में किसी भी देश ने, जी हां, किसी भी देश ने 0% टैरिफ पर अमेरिका के प्रोडक्ट्स लेने के लिए एग्रीमेंट नहीं किया है। क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या मलेशिया, क्या इंडोनेशिया, यह सब वह देश हैं जो भारत से आकार में भी छोटे हैं, लेकिन उन्होंने जब अमेरिका से ट्रेड डील की, किसी ने भी नहीं कहा कि हम 0% टैरिफ पर अमेरिका के प्रोडक्ट्स लेंगे। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र जी ने यह कमाल किया है। ऐसा जबरदस्त सरेंडर है, और उस सरेंडर पर जो बैंड बाजा बारात निकल रही है वह भी जबरदस्त है। यह अलग बात है कि पीयूष गोयल जी बता नहीं पा रहे हैं कि रूस से तेल खरीदने का एग्रीमेंट, ना खरीदने का एग्रीमेंट हमने क्यों किया। आप सबको नींद क्यों आ रही है? हमें भी आ रही है। दरअसल इसलिए आ रही है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा कि अब भारत सरकार जो है ना, वो अमेरिकी टाइम जोन के हिसाब से चलती है। तो जाहिर सी बात है, मीडिया को भी रात को जागना पड़ता है, विपक्ष को भी रात को जागना पड़ता है, क्योंकि सारे निर्णय अमेरिका से हो रहे हैं, उनके टाइम जोन से हो रहे हैं। जैसा कि कल रात को या आज अर्ली मॉर्निंग डील अमेरिका से आई, सारे निर्णय सीज फायर से शुरू करिए अब तक, सब कुछ अमेरिका के टाइम जोन से हो रहा है। पीयूष गोयल जी की भी प्रेस वार्ता लेट शुरू हुई, वो भी सो रहे थे, नींद आ गई। बिना अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल किए सब जेटलैग्ड है, सबको जेटलैग हो रहा है। पूरा देश, भारत की सरकार अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से चल रही है। इससे ज्यादा खेदजनक बात और नहीं हो सकती। डील क्या होती है? डील वो होती है जो टेबल पर आमने सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती, वो सरेंडर होता है। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। वो नरेंडर है, वो हम नरेंद्र गलत बोलते हैं। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। इस डील से भी यही फिर से साबित हो गया। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात ऐसे ट्रेड डील की जिस पर जश्न मन रहा है, लेकिन दरअसल वह भारत के सरेंडर की, यानी घुटना टेकने, मत्था टेकने की कहानी कहने वाला ट्रेड डील हुआ है भारत और अमेरिका के साथ। इस पर कांग्रेस ने निश्चित तौर पर जबरदस्त बैटिंग की है और कहा है यह नरेंद्र का सरेंडर है। यह सारे डिटेल्स बाद में, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार देश की संप्रभुता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है। सीधे ध्यान से देखिए, ट्रंप महोदय ने अल सुबह यह सोशल मीडिया पर डाला कि भारत फिलहाल किसी भी सूरत में रूस से तेल नहीं खरीदेगा और इसलिए हमने 25% टैरिफ कम किया है। मामला यहीं रुकता नहीं है, मामला आगे बढ़ता है। वह कहते हैं हम अपनी कड़ी निगाह बनाए रखेंगे, हम निगरानी करेंगे कि कहीं चोरी छुपे भारत रूस का सस्ता तेल तो नहीं खरीद रहा है, और अगर ऐसा करता हुआ भारत पाया गया तो फिर से 25% टैरिफ लागू हो जाएगा। इसे कहते हैं ट्रंप की गुंडागर्दी। और ट्रंप ने, जिसे कांग्रेस कह रही है कि कनपट्टी पर रखकर डील करवाई है, उसका जीता जागता उदाहरण मोदी जी इस तरह के सरेंडर के लिए तैयार हो गए
कि अब अमेरिका निगरानी रखेगा, अमेरिका जासूसी करेगा मोदी जी की कि वह कहां से तेल खरीद रहे हैं, और रूस से तेल खरीदने की कोई भी खबर उनके नए फ्रेंड पुराने फ्रेंड को नाराज कर देगी। साथ ही साथ सबसे ज्यादा चर्चा है, और सबसे ज्यादा चर्चा पीयूष गोयल जी कर रहे हैं कि दरअसल हमने किसानों के हितों की पूरी तरह से रखवाली की है, उसे बेचा नहीं है। लेकिन इस बारे में जो डिटेल्स हैं उसमें पता चल रहा है कि किस तरह से भारत ने किसानों के हित, खेती के हित बेच दिए हैं या बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास तौर से अमेरिका की तरफ से यह जो मैप जारी हुआ है, जिसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि भारत क्या क्या खरीदेगा और अमेरिका के कौन कौन से प्रोडक्ट्स जीरो टैरिफ पर भारत में आएंगे, और उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शामिल हैं। इसे लेकर योगेंद्र यादव ने जो वीडियो जारी किया है उसे सुनना जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि यह सरेंडर देश के लिए कितना हानिकारक है, देश के किसानों के लिए कितना नुकसानदेह है। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत किसी इंटरनेशनल डील में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर अपना मार्केट खोल रहा है। धीमे धीमे ही सही, आज की तारीख में पीयूष गोयल जी यह वीडियो जारी करके, यह फोटो जारी करके फील गुड करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम यहां पर बचा रहे हैं, यहां पर बचा रहे हैं, यहां पर बचा रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि भारत का कृषि बाजार खोल दिया गया है अमेरिका के लिए बैटिंग करने के लिए, और यह राज किसी से छुपा नहीं है। आखिर पर्दा उठना शुरू हो गया और हमारा डर सच साबित हुआ। आज इंडो यूएस डील के बारे में जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उसने उन 5 खतरों की पुष्टि की है जो हम बार बार कह रहे हैं कि पहली बार हिंदुस्तान के किसान पर इस तरह का हमला किया जा रहा है। पहली बात ये कि भारत के इतिहास में पिछले अनेक दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार एग्रीकल्चर को, कृषि को एक इंटरनेशनल ट्रेड डील का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो गई है। दूसरी बात, भारत सरकार ने कुछ कृषि पदार्थों पर अपने आयात शुल्क को जीरो कर दिया है, जिसमें एग्रीकल्चर फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, एक तरह का ज्वार है और सोया ऑयल है। तीसरी बात, सरकार कहती है चिंता मत कीजिए, मक्का इसमें शामिल नहीं है, लेकिन पिछले दरवाजे से मक्का आ गया है। DDG, ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन, जो कि मक्का का एक बाय प्रोडक्ट है, एनिमल फीड के लिए इस्तेमाल होता है, उस पे शुल्क जीरो कर दिया गया है। नंबर 4, सरकार कहती है सोयाबीन शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सोया ऑयल शामिल कर दिया गया है, उस पे 0% एक्साइज ड्यूटी अब टैरिफ लगा करेगा। और 5वीं बात, सरकार कहती है मामला यही नहीं रुकेगा, जब फाइनल एग्रीमेंट होगा तो अमेरिका को और ज्यादा एक्सेस दिया जाएगा, और जो भारत की कृषि आयात पे दूसरी शर्तें हैं, यानी कि GM फूड जो भारत एक्सेप्ट नहीं करता है, और भारत की जो शर्त है कि डेयरी में ऐसा पशुओं के डेयरी प्रोडक्ट नहीं आ सकते जो पशु ने खुद मांसाहार किया हो, इन शर्तों को भी रिलैक्स करने के लिए भारत सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मतलब जिसका डर था वही हो रहा है। खाली कृषि मंत्री के बयान मत देखिए, खाली वाणिज्य मंत्री की चिकनी चुपड़ी बातें मत देखिए, एक्चुअल स्टेटमेंट देखिए, अमेरिका के बयान देखिए, और इस कड़वी हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। इस देश के किसान संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया है इसका विरोध करने का। भारत के किसान और किसान संगठनों को अब कमर कस लेनी चाहिए। और एक और बैंड बाजा बारात जो निकाला जा रहा है कि भारत ने क्या ट्रेड डील की है, क्या रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, ऐसा किसी देश को नहीं हासिल हुआ। इससे बड़ा झूठ, जी हां, इतना बड़ा झूठ कहीं प्रसारित नहीं किया जा सकता। इस मैप को देखकर यह जो ग्राफ है यह बता रहा है कि दरअसल भारत दुनिया का इस समय इकलौता ऐसा देश है जो तैयार हो गया अमेरिका के प्रोडक्ट्स को 0% टैरिफ में लेने के लिए। यानी मामला बिल्कुल साफ है कि अमेरिका के तमाम प्रोडक्ट्स
भारत में सस्ते बिकेंगे, और दूसरी तरफ जो बल्ले बल्ले कहा जा रहा है कि 25% टैरिफ 18% हो गया है, ये तमाम गोदी मीडिया यह बताने को तैयार नहीं है कि 2024 तक इनमें से अधिकांश भारतीय उत्पादों पर सिर्फ 2 से 3% टैरिफ लगता था। तो 2 से 3% टैरिफ आज 18% हो गया है, और इस पर डुगडुगी बजाई जा रही है कि भारत जीत गया है। दरअसल कहानी सरेंडर की है। यह सरेंडर नरेंद्र का सरेंडर है, नरेंद्र का सरेंडर है, यह तो पता नहीं। भारत के हितों का सरेंडर 100% दिखाई दे रहा है। शुक्रिया।